बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ हम जा रहे हैं 2024 की पिकनिक पर, अनदर वेरी रिफ़्रेशिंग एंड प्लेजेंट मॉर्निंग में, जिसमें हम सब फैमिली साथ हैं बस में। और क्या ही मौसम है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बस में गॉसिप्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हमें पहुंचना है अपनी डेस्टिनेशन पे। तो बच्चों को साथ लेकर हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये थी हमारी फुल लोकेशन और ये था बीच, जो कि बड़ा ही साफ़ सुथरा था। और इसको देख कर ही ना दिल जिसे कहते हैं ना कि गार्डन गार्डन हो गया। ये बच्ची जो अभी आपको इस वक्त नज़र आ रही है कि बड़ी खुश थी, लेकिन ये थोड़ी देर बाद जो उसने मुझे वहाँ परेशान किया है ना, एंड तक ये बीच हेटर ही बनी रही है। एनीवेज चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमने अपनी एंजॉयमेंट में कोई कमी आने नहीं दी। फुल ऑन हमने इस पिकनिक को एंजॉय किया। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि आप जब पानी में हो ऑलरेडी और ऊपर से बारिश मुस्तकिल पड़ रही हो, तो आप बताएं कि आपको किस तरह का मज़ा आएगा। इंसान की लेवल ऑफ एंजॉयमेंट जो थे ना, वो 100% थी, मेरी तो ख़ास तौर पे। और उसके बाद और यहाँ पर अभी हमें डिसाइड करना था। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो पिकनिक के करीब लोग रहते हैं यार, वो कितने लकी होते हैं जब उनका दिल चाहता है कि वो समंदर में जाकर जो है ना, वो डुबकी लगा लें, तो बड़ा ही उनके लिए बाकी दिन रिलैक्स हो जाता है। बहरहाल हम जैसे लोग जो कभी कभी जाते हैं, वो भी पिकनिक को बहुत इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे बच्चों की जो पिकनिक थी वो भी देखें। उनकी शुरुआत से ये पिकनिक थी, ये मिट्टी का खेल। और यहाँ पे इन्होंने करना शुरू कर दिया था डिग। सारे मिलकर जो है वो मड को डिग कर रहे थे और आपस में खेल रहे थे। ये बच्चों के सारे जो है ना ग्रुप, ये इसी तरह एंजॉय करता है। इन्होंने पानी में भी इस तरह एंजॉय किया, सिवाय मेरी बेटी के। तो यहाँ पर हमारी जो है, अभी हम अपनी प्लेस को एक्सप्लोर ही कर रहे थे कि हमें क्या लेना है या किधर अपनी जगह को डिसाइड करना है, क्योंकि एक दो लोग तो है नहीं। तो उसके साथ हमें एक ऐसा छोटा मोटा सा ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम अपना सारा सामान जो है ना प्लेस करते हैं। टेन टेन। और हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने एक लेविश से हट में। यहाँ पे आपको कुछ सामान दिख रहा होगा, बैग्स दिख रहे होंगे, प्रैम दिख रहा होगा। ये छोटे बच्चों के लिए जो कुछ एसेसरीज़ हैं वो कैरी करनी चाहिए, जिनके बच्चे 1 साल से कम उम्र के, तो उनका अच्छा खासा सामान इसके अंदर आ जाता है। और यहाँ पर ये देखें, कठिन रास्तों से होकर मैं गुज़रते हुए नीचे पहुँचूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हम अपने साथ ये कौन से ज़रूरी आइटम्स लेके गए थे, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया और हो सकता है आपको भी करेगा। तो जब कभी आपने ऐसे सडन प्लान करना है और आपके पास कोई इस तरह का लेविश हट मौजूद नहीं है, जहाँ पर इतनी सहूलतें नहीं हैं या लेस सहूलतें हैं, तो अपनी एंजॉयमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप ये चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू मोर। और यहाँ पर हमारे पास आ गई है चटाई। ये बॉल थी, लेकिन ये एंड में गंदी हो गई बहुत ज़्यादा। ये थी चटाई जो कि बहुत यूज़फुल रही एंड तक। इसको जो है, ये वॉशेबल थी, धो के भी हमने अपने साथ इसको वापस ले गए, तो हमें इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी। खाना हम बना के लेके गए नहीं थे, तो ये हमने वहीं बनाया था सिलेंडर और गैस में। ये ढेरों बोतलें आपको दिख रही होंगी, क्योंकि गर्मी उस दिन काफ़ी थी और पानी पीने के लिए हमें बॉटल्स चाहिए। ये थी वन नीडेड चेयर, जो कि बेइंतहा कंफर्टेबल स्टिक प्लस चेयर थी। इसको आप फोल्ड करेंगे तो आप एज अ स्टिक भी इसको यूज़ कर सकते हैं चलने के लिए। ये ज़्यादातर ओल्ड पीपल्स के लिए, जिनसे चला फिरा नहीं जाता, और बीच पे तो वैसे ही मूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। ये चेयर्स हैं, चेयर्स पे लोग बैठे हुए हैं। ये चेयर्स अभी साहिल के पहले हैं, लेकिन हम इसको साहिल के अंदर भी लेके गए थे, यानी कि लिटरली लहरें हमारे पैरों से टकरा रही थी और बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आ रहा था। जो लोग ज़्यादातर ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, उनके लिए बहुत कंफर्टेबल था कि आप साहिल पे इन चेयर्स को लेके चले जाओ और वहाँ बैठ के एंजॉय करो। अच्छा, यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि अब हमें डिसाइड करना है कि हम बोटिंग करेंगे या बोट पे बैठेंगे। तो मेरे बच्चों की तो भाई बड़ी ख्वाहिश थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था भाई, एज़ अ मदर। छोटे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह वो उसको चला रहा है तो इन बच्चों को गिरा दे। बहरहाल बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। यहाँ तो रिजवान ने रोना धोना भी मचाया हुआ था कि मुझे बैठना है तो बैठना है। आखिर में तो मैं ये
मेरा मोबाइल जो है वर्क नहीं कर रहा था, वरना मैं आपको ऐज़ा की शक्ल दिखाती कि वो किस कदर ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी इस बोट पे बैठने से। देखने में डर लग रहा था, मैं आपको दूर से दिखाऊंगी कि वो जिस तरह मूव कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था अब गए तब गए। बहरहाल जब मैं ख़ुद बैठी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इसलिए कभी ना कभी तो एडवेंचर ट्राई करना ही चाहिए। और ये चीज़ तो आपको बीच पे दिखेगी ही दिखेगी, और जो जिनको पसंद है वो उस पर बैठते हैं, और वाकई बहुत मज़ेदार राइड है। ये देखें बीच हीटर, इसने जो शुरू में ये थोड़ा बहुत हंसी होगी, इसके बाद ये चुप नहीं हुई, ये रोती ही रही। बहरहाल बच्ची है, आइंदा आने वाले सालों में ये सेट हो जाएगी। ये देखें, ये इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके थे ना कि बहुत मज़ेदार। मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, ज़रूर जाएं, फैमिली को लेके जाएं। और ये हमारा क्लिप आगे पीछे हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।